नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, भराड़ीसेन में बजट सत्र का चौथा दिन आज। बजट पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। आज भी सदन में कई प्रश्न उठेंगे, विधायी कार्य भी जारी रहेंगे। बता दें अहम जानकारी, बजट सत्र को लेकर तीसरा दिन आज। तीसरे दिन लगभग 11 घंटे तक कार्यवाही चली और कार्यवाही के दौरान 5 विधेयक भी पारित किए गए। साथ ही बजट पर सामान्य चर्चा भी शुरू हुई। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के भाषण से हुई। बड़ी और अहम जानकारी, बजट पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के भाषण से की गई। यह अहम जानकारी, भराड़ीसेन में बजट सत्र का आज चौथा दिन। तीसरे दिन लगभग 11 घंटे तक ये कार्रवाई चली और आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। आज भी सदन में कई प्रश्न उठेंगे और विधायी कार्य भी जारी रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, बजट सत्र का आज चौथा दिन। प्रदेश में तीसरे दिन की कार्रवाई पर लगभग 11 घंटे तक एक कार्रवाई चली और कार्रवाई के दौरान 5 विधेयक भी पारित किए गए। साथ ही बजट पर सामान्य चर्चा भी शुरू हुई। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के भाषण से हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज चौथा दिन बजट सत्र को लेकर किस प्रकार के सदन की कार्रवाई रहने वाली है? जी बिल्कुल देखिए, बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लगातार कार्यवाही चल रही है। सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। कल की भी बात करें तो कल 5 विधेयक सदन में जो है पारित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया उस पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुरपत सिंह ने भी उस पर अपना भाषण दिया। इसी के साथ ही आज जो है बजट सत्र का चौथा दिन है और आज भी सुबह 11 बजे से जो है सत्र की कार्यवाही वो शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ ही जो है जो सत्र की कार्यवाही है वो सुबह 11 बजे से शुरू हुई और उसके बाद जो है कार्यवाही चल रही है। आज जो बजट पर जो है वो चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा चल रही है और बजट को लेकर सभी जो सदस्य हैं, कई विपक्षी दल के हैं, तो शपथ के सभी अपनी बात भी रखेंगे, उस पर जो है बात होगी। और इसी के साथ साथ जो है जो कई और सूचनाएं भी हैं, जो विधायकों ने अपनी सूचनाएं लगाई हैं नियमों में, चाहे वो 310 में हो, 58 में हो, उस पर भी जो है वो बातचीत होगी, उसमें की भी कार्रवाई होगी। इस तरीके से आज का सदन का दिन जो है रहने वाला है और सुबह से ही सदन काफी सही तरीके से सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बजट पर जो चर्चा जो है वो चल रही है, इसके बाद विभागवार बजट आएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो इसमें अभी जिस तरीके से चर्चा होगी वो तमाम चीज देखने वाली होंगी। हालांकि विपक्षी दल के विधायकों का ये कहना है कि जो सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा जो जवाब दिए जा रहे हैं वो असंतुष्ट उनसे नजर आ रहे हैं कि वो जवाब जिनसे सही नहीं दे रहे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, या जो भूमि धरी के मामले उठाए गए, या फिर जो है आपराधिक मामलों को लेकर जो नियम 310 में कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग उन्होंने की, उस पर चर्चा हुई। इस तरीके की तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है। अब आगे देखना होगा कि जिस तरीके से बजट पर चर्चा हो रही है आगे क्या कुछ जो है वो सब ऐसा है। जी अरुण सैनी, बीते दिन बात करें 11 घंटे तक कार्यवाही चली जिसमें कि 5 विधेयक भी पारित किए गए। ऐसे में आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। साथ ही क्या ऐसे कोई विधेयक भी है जिन पर आज चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि बजट सत्र पर जो है आज पूरी तरीके से चर्चा देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इससे जो तमाम मुद्दे हैं वो मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है। सुबह ही जब सत्र शुरू हुआ तो महंगाई का मुद्दा विपक्षी दल ने उठाया, उस पर चर्चा की मांग जो है वो उप नेता प्रतिपक्ष गोविंद कापड़ी ने की। उन्होंने कहा कि एलपीजी की जिस तरीके से किल्लत पूरे देश में हो रही है उसको लेकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए। और देहरादून उत्तराखंड में भी काफी किल्लत जो है वो एलपीजी की देखने को मिल रही है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, सिलेंडरों की बुकिंग नहीं हो रही है। इसका मुद्दा सदन में उठाया गया है। इसी के साथ ही और भी जो कानून व्यवस्था को लेकर कई बार मुद्दे जो है सदन में उठ चुके हैं। आज और भी क्या सूचना जो है वो लाई जाती है सदन में विपक्षी दल के द्वारा, वो तमाम चीजें अन्य विधायकों के द्वारा वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। इसके साथ ही जो अन्य विधेयक है वो भी आज सदन में जो है पारित वो होंगे। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें बजट सत्र का आज चौथा दिन। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बजट सत्र पर भी चर्चा की जाएगी। बीते दिन 11 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली जिसमें कि 5 विधेयक पारित किए गए और आज भराड़ीसेन में बजट सत्र का चौथा दिन। शुरुआत से ही तमाम यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो सार्थक रूप से देखने को मिली। आज चौथा दिन, बजट पर भी चर्चा देखने को मिलेगी।
वहीं जहां चौथा दिन आज बजट पर चर्चा हो रही है, तो वहीं विपक्ष मंत्रियों के जवाबों से असंतुष्ट दिख रहा है। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई और अपराध राज्य में जुड़ चुका है और फेल हो चुका है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार तक नहीं है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से सत्र चल रहा है, अभी तक की जो कार्यवाही रही है, उस पूरी कार्यवाही को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या संतुष्टि भरे जवाब सदन में विपक्षी दल के विधायकों को, सदस्यों को मिल रहे हैं? देखिए, हर जगह किताब वही है, केवल जिलत बदलने का काम किया जा रहा है, लिपाई पुताई का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में गंभीर चुनौती कानून व्यवस्था की है, उत्तराखंड में गंभीर चुनौती बेरोजगारी की है, उत्तराखंड में गंभीर चुनौती पलायन की है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जड़ तक बैठ चुका है। और ऐसे में जो सरकार के जवाब आ रहे हैं वो सब लीपा पोती वाले जवाब हैं। उत्तराखंड के विकास का कहीं दूर दूर तक ऐसा रोड मैप नहीं दिख रहा है। सर, जिस तरीके से सरकार तो ये कह रही है कि हम जो बजट भी आया एक संतुलित बजट है और विपक्षी दलों के सदस्यों को संतुष्टि भरे जवाब मिल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब जो है सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, सदन को चलने ही नहीं देना चाह रहे हैं, लगातार वॉकआउट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखिए, अगर धरातल पर चीज़ें दिखेंगी तो उसको खुले चश्मा से हर कोई देख सकता है। जब धरातल पे कुछ हो ही नहीं रहा है तो वो केवल भाषण देकर पूर्ति नहीं की जा सकती है। रही बजट की सवाल, जिस बजट में कर्जा और जो कैपिटल खर्चा है, जो देने देना पेंशन और उसका सैलरी का, उसके बाद विकास के लिए कितना पैसा बच रहा है? तो ये सब दिवा स्वप्न उत्तराखंड के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये वाइट स्टोन बनकर रह गया है, इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाना चाहिए गैरसैंण को। कल विधानसभा में भी मुद्दा उठा, आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? गैरसैंण उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों, जिन्होंने संघर्ष और सादत के बाद इस राज्य की प्राप्ति हुई, ये भावनाओं का, उनकी भावनाओं का, उनके सम्मान का प्रतीक चिन्ह है। सतपाल महाराज जी का ये बयान इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से सुनने पर बड़ा दुख और कष्ट हुआ। और इस तरह की सोच अगर रहेगी तो फिर उत्तराखंड आगे क्या होगा ये भगवान जाने। सर, जिस तरीके से कल सदन में देखा गया, सदन की एक परंपरा होती है, मर्यादा होती है, लेकिन जिस तरीके से जो आपस में बिहेव जो हो रहा है, जिस तरीके से कल का जो हमने देखा तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग सदन के अंदर हो रहा है आपस में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, क्या ये सही है? क्या इस तरीके की परंपरा सही है? ये दुर्भाग्य है और ये बौखलाहट है, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ प्रतापनगर से कांग्रेस के विधायक विक्रम नेगी, साफ तौर पर इन्होंने चाहे वो सत्ता पक्ष पर कई आरोप भी लगाए, उन्होंने कहा कि संतुष्टि भरे जवाब जो है वो नहीं मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई उत्तराखंड में जड़ तक है, इसको लेकर संतुष्टि भरे जवाब जो है सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा नहीं मिल रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि जब बजट पर चर्चा होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, भराड़ी शहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह भराड़ी सेन में स्थित भराड़ी देवी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि आज प्रातः काल भराड़ी सेन गैरसैंण में भराड़ी देवी मंदिर में दर्शन कर मां के श्री चरणों में नमन किया एवं प्रदेश की देवतुल्य जनता के सुख समृद्धि एवं उत्तराखंड के निरंतर प्रगति के लिए मां से प्रार्थना की। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने संबंधित बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गैरसैंण को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए बयान की आलोचना की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर द्रपेंद्र ने कहा कि मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने विधानसभा के संदर्भ में नहीं,
विधानसभा क्षेत्र और संपूर्ण गैरसैंण को एक जीवंत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में जो कहा उसे हम लोगों को समझना होगा कि अगर वाइब्रेंट का मतलब उन्होंने वाइब्रेंट डेस्टिनेशन की बात की है, एक जीवंत क्षेत्र जहां वास्तव में जो देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो और वो आकर्षण का केंद्र बना, उसकी शुरुआत वहाँ विधानसभा भवन बनाकर हुई। पर्वतीय राज्य की आत्मा गैरसैंण में निवास करती है और गैरसैंण प्रत्येक उत्तराखंड वासी के सांसों में, उसके जीवन में और उसकी भावनाओं में निवास करता है। तो आप ये मान के चलें कि गैरसैंण को भविष्य के लिए विकसित क्षेत्र के रूप में डेवलप करना, उसके लिए बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं और उन्हीं योजनाओं के तहत समय समय पर ये चर्चा का भी विषय बनता है। और आज अगर पर्यटन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज ने एक वाइब्रेंट एरिया की बात की है, उसे उस तर्ज पर डेवलप करने की बात की है, तो उसमें हम सब लोगों को दूरदर्शिता का अपना परिचय देना चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री की भविष्य की योजनाएं गैरसैंण क्षेत्र को संपूर्ण विकसित और सुसज्जित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की हैं। तो थोड़े से इंतज़ार के और सब्र के साथ अगर हम सब लोग मौका देंगे सरकार को और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब गैरसैंण का क्षेत्र एक जीवंत क्षेत्र के रूप में उत्तराखंड की आत्मा के रूप में विकसित होगा और पूरी देश दुनिया के अंदर उसकी चर्चा भी होगी और लोग उसका लाभ भी लेंगे। चलिए अब रुख करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, रसोई तक पहुंचे युद्ध की आज की बड़ी और अहम जानकारी। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पूरी तरह ठप। अहम जानकारी, बंदी की कगार पर रेस्टोरेंट और होटल। बड़ी और अहम जानकारी, युद्ध का असर अब देखने को मिल रहा है। रसोई तक इसकी आज पहुंचती हुई नजर आ रही है। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पूरी तरह ठप नजर आ रही है। बंदी की कगार पर रेस्टोरेंट और होटल, लगातार कमर्शियल गैस की कमी नजर आ रही है और इस बीच रसोई तक युद्ध की आज पहुंचती हुई नजर आ रही है। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पूरी तरह ठप नजर आ रही है। बंदी की कगार पर इस वजह से रेस्टोरेंट और होटल नजर आ रहे हैं। कमर्शियल गैस का मिल पाने के कारण सबसे ज्यादा यहां पर ढाबों को और रेस्टोरेंट पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। बंदी की कगार पर रेस्टोरेंट और होटल नजर आ रहे हैं। रसोई तक ये युद्ध की आग देखने को मिल रही है। चलिए रुख करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, गैस सिलेंडर को लेकर सीएम धामी का निर्देश। बड़ी और अहम जानकारी, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम धामी का ये बड़ा बयान। घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, लगातार संकट की अफवाह फैलाने वाले पर भी कार्रवाई। सीएम धामी का ये बड़ा बयान। गैस सिलेंडर के संकट को लेकर सीएम धामी ने ये बड़ा बयान दिया। साथ ही कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये गैस और एलपीजी को लेकर हमने सभी व्यवस्थाएं हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली है, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, उसके बावजूद हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। हर दृष्टि से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी है, सावधानियां हम लोग बरत हैं। वही वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटेला ने इसे निंदनीय बताया और कहा कि ये भवन शहीदों और उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। बयान ने विधानसभा सत्र में सियासी भूचाल मचा दिया है।
सफेद हाथी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पर्यटन विभाग को दे दीजिए, हम इसको वेडिंग डेस्टिनेशन ये बनाया गया था। वो पर्यटन विभाग तो उन्हीं के पास है। ये आप सोच लीजिए कि कांग्रेस ने ये भवन बनाया और ये भवन केवल विधानसभा का भवन, ये हमारे शहीदों के सपनों का और हमारे उत्तराखंड के सपनों का ये मंदिर है। और इस मंदिर को आप करें कि सफेद हाथी है। अरे हम चाह रहे हैं कि यहाँ अस्थायी राजधानी बने और आप अस्थायी राजधानी के बजाय वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात करें। अरे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, महामहिम राज्यपाल अभिभाषण दे रहे हैं और बाहर मंत्री और सरकार ये कह रहे हैं कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन और कोऑपरेटिव भाइयों को दे दे। अरे इनको क्या इतना इनको प्रेम हो गया इनसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी निंदा की जाएगी और हमारे खून के एक एक कतरा बहेगा, लेकिन यहाँ से विधानसभा हटने नहीं देंगे हम। बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और BKTC के अधीन आने वाले अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सभी मंदिरों में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश होना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे चुनावी सियासत करारते हुए कहा, सरकार चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा धर्म सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश होना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार पर विफलताओं के माहौल का आरोप लगाते हुए कहा, इसे केवल शोरगुल और राजनीतिक शिगुफे बताया। मामला अब धर्म और राजनीति के बीच नई बहस का रूप ले रहा है। मैंने अभी ये नियम देखा नहीं है, किसने कहा मैंने अभी के बारे में ध्यान से देखा नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में आने से ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी मंदिर में आ रहा है वो हमारे नियम और कानूनों को और हमारे धर्म के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करे तो निश्चित रूप से तब वो आ सकता है। अन्यथा बिना गैर हिंदू को आने के लिए वहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं हर धर्म के धार्मिक स्थल का सम्मान करता हूँ, मेरा धर्म करता है। मैं धार्मिक निर्णय है बिल्कुल जो उनको सही लग रहा है, लेकिन टाइमिंग अगर आप देखें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइड जो उनके सह संगठन हैं और उनके नेता लोग हैं, वो देख रहे हैं कि भाजपा इस समय अपने न्यूनतम पर चल रही है। महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी की आवाज़ सड़कों पर हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश देख रहा है, तो मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। तो चुनाव का समय आने लगा तो उनको लगा कि क्या किया जाए, तो हिंदू और मुसलमान उनको करना है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी रेसिपी बची नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देहरादून में गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर दिखने लगा है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अगले 3 दिनों तक अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता से कमर्शियल गैस देने का फैसला लिया। जिले में करीब 7,81,000 लाख घरेलू उपभोक्ताओं हैं और आपूर्ति प्रभावित होने से हजारों उपभोक्ताओं को सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्त विभाग का कहना है कि 3 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस टाइम गैस की दिक्कत तो आ ही रही है। अभी तक हमारे पास कम से कम जो है 6,000 सिलेंडर आ जाने चाहिए थे, पर अभी 4,000 ही सिलेंडर पहुंचे हैं और उपभोक्ताओं की जो है बुकिंग भी लगातार हो ही रही है और कुछ अफवाह भी फैली है कि जो है गैस नहीं आ रही, इसलिए पैनिक हो गया है। तो मेरा उपभोक्ताओं से ये है कि गैस सबके लिए बैकलॉग केवल 2-3 दिन का ही है। 2-3 दिन के बाद ही और जिनकी पुरानी बुकिंग है उनको ही हम जो भेज रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए, पहले जो आती थी वो कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों एक साथ आती थी, तो अब जो आ रही है, अभी जो आ रही है टॉप प्रायोरिटी डोमेस्टिक की है। भारत सरकार ने जो प्राथमिकता तय की है, सर्वोच्च प्राथमिकता है वो घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को गैस की आपूर्ति की है। तो दूसरी प्राथमिकता की है जो व्यावसायिक कंज्यूमर्स के लिए है। व्यावसायिक कंज्यूमर्स में भी दूसरे तीसरे नंबर की अलग अलग प्राथमिकताएँ तय की हैं। तो अभी जो गैस आ रही है वो केवल और केवल घरेलू गैस कंज्यूमर्स के लिए आ रही है। तो इसमें जो है और जितनी उनकी मांग है, जितनी उनकी खपत है, उसके आधार पर आ रही है। जो बुकिंग हो रही है उसके आधार पर आ रही है। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा की स्वच्छता और मेला क्षेत्र की सफाई को लेकर विशेष योजना बना रहा है।
मेलाधिकारी सोनिका की पहल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम ने हर की पौड़ी, कनखल, नीलधारा और दक्ष द्वीप समेत कई स्थानों का निरीक्षण कर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर बेहतर सैनिटेशन और सीवरेज प्रबंधन पर भी चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।